मन सत्संगत नित कीजिए। सत्संग का महत्व बताते हुए कहा गया है कि नित सत्संग कीजिए। सत्संग का अर्थ होता है संतों की संगत, सत्य की संगत। अब सवाल उठेगा कि सत्य क्या है? तो सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी किसी काल में नाश न हो, जो सदैव एक रस रहता हो, जो अपरिवर्तनशील हो, अजर अमर अविनाशी हो, सनातन हो, शाश्वत हो, वो सत्य है। तो उसका संगत तो हमारे साथ है। यदि वो सत्य हमारे अंदर नहीं होता तो हम चलते फिरते नजर नहीं आते। जो हम चलते फिरते हैं वही सत्य का एक अंश मात्र आ गया है, बिंदु मात्र हमारे शरीर में, जिसे शरीर चलायमान है। लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। यदि कोई वस्तु हमारे पास हो लेकिन हमारी जानकारी में न हो तो हम उसको खोजते फिरते हैं बहुत जगहों पर। जैसे पॉकेट में ही कलम हो या आँख पर ही चश्मा हो और विस्मरण हो जाए कि हमने चश्मा नहीं लगाया, तो अब खोजते फिरेंगे लेकिन पता नहीं चल पाएगा, तब वो साथ नहीं माना जाएगा। यानी वो सत्य हमारे साथ है लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है, उसका हमें विस्मरण हो गया है, हम उसको भूल से गए हैं। इसलिए हम परेशान हैं और खोजते फिरते हैं उसको जगह जगह, काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, तमाम जगहों पर, मंदिर मस्जिद में, लेकिन वो नहीं मिलता है। क्योंकि जो चीज़ जहाँ है वहीं पर मिलेगी। वह सत्य हमारे अंदर, हमारे हृदय में है, तो हृदय में ही मिलेगा। लेकिन उसको जानने के लिए पहले संत महापुरुषों के साथ संगत करनी होती है। यानी ये सत्संग की तैयारी होती है। हम उस सत्य की संगत करने के लिए या उस सत्य में मिलने के लिए तैयारी करते हैं, इसे भी सत्संग कहते हैं। और ऐसा करते करते, तैयारी करते करते जब हम निर्विचार हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तब सत्य का संग हो जाता है, अपने निस्वरूप का बोध हो जाता है। अब जो विस्मरण हो गया था वो याद आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, और फिर हमें उस परम सत्य का भी अनुभव हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन सत्संगत नित कीजिए, कि ये मन नित्य तुम सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग करो, संतों की संगत करो, उनके सत्संग में जाओ, उनके बताए मार्ग पर चलो। इस प्रकार सत्संग करते करते हम जो है एक दिन उस सत्य का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। उसी दिन हमारा मानव जीवन सफल माना जाए। उससे पहले हम चाहे संसार की जितनी भी चीज़ें बटोर लें, लेकिन कभी शांति नहीं मिलेगी। हालांकि शरीर के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन
वो संसार की चीज़ें संसार में मिली, संसार में ही रह गए। यदि हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो यही सत्संग ही, भक्ति ही, यही हमारे साथ जाएगा और यही हमें जो है इस 84 के चक्र से छुटकारा भी दिलाएगा। अभी कह रहे हैं ना कि इसकी संगत एक संत थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो काली के महान भक्त थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। कोई तोताराम करके भक्त आया, पहले वो भक्ति करते थे, ज्ञान में भी नहीं थे। उन्होंने कई धर्मों में जाकर सत्संग भी किया, इस तरह तो पूजा करते थे काली के। मुसलमान में भी जाकर अल्लाह का भी नाम जाप वगैरह किया, जैसे नमाज रोज़ा करते वो भी किया। ईसाई में, क्रिश्चियन में भी जाकर किया। शुरुआत में तो साधनाएँ भिन्न भिन्न जगह से की जाती हैं और वहाँ से हमें कुछ मिलता ही है। लेकिन अंत में फिर कोई तोताराम जी आए, संत थे, तो उन्हें वह जो है साधना की बात बताए, सत्संग की बात बताए। तो जो तोताराम जी ने 40 वर्ष में प्राप्त किया था साधना करके, 3 दिन के अंदर रामकृष्ण परमहंस ने उस स्थिति को प्राप्त किया, ओनली 3 दिन में। क्यों? इसलिए कि वह अनन्य भक्ति करते थे काली की। उनका विचार पहले से ही सेंट्रलाइज था, केवल एक चीज़ पर, वह थी काली। काली की कृपा से ही सदगुरु आ गए। उन्होंने 40 वर्ष की साधना ध्यान करने के बाद तो उस तत्व को जाना था, और जब उस बात को बताया तो 3 दिन के ध्यान से ही ये जान गया, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया था। और ध्यान का मतलब ही है सेंट्रलाइजेशन, एकाग्रता, केवल और केवल एक विचार का होना, यानी सदगुरु का ध्यान होना। जिसको भी इष्ट मानते हैं उसका ध्यान एक पर आ जाना। तो ये सेंट्रलाइजेशन, जो भी ये ध्यान कराया जाता है साधना में, ये ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी है। ध्यान तब घटित होता है जब हम सभी विचारों से हटकर एक विचार में ही केवल आ जाए, माने पूर्ण सेंट्रलाइज हो। क्योंकि एकाग्रता ही साक्षात्कार की कुंजी है, यानी स्वयं के साक्षात्कार, परमात्मा व आत्मा के साक्षात्कार की कुंजी क्या है? एकाग्रता। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो मन दौड़ना शुरू कर देता है। जहाँ हम उसे रोकना चाहते हैं वहाँ रुकता नहीं है, वो दौड़ना शुरू करता है। कभी बाजार चला जाएगा, कभी स्कूल चला जाएगा, कभी संगी साथियों में घूमेगा, तमाम जगह दौड़ता है। कभी बकरी चराएगा, कभी भैंस चराएगा, कभी सब्जी खरीदेगा, कभी जूता खरीदेगा, ये सब काम करना शुरू करता है। लेकिन ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का मतलब, ध्यान की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हम पूर्ण सेंट्रलाइज हो जाए, एक विचार में आ जाए। एक विचार में पहले आना होता है, फिर उस एक को भी छोड़ देना होता है। क्योंकि एक भी लहर बाधक बन सकती है, एक भी विचार बाधा बन सकता है। तो उस विचार को भी छोड़कर ज्यों ही हम शून्य हो जाते हैं, ज्यों ही हम शून्य हो जाते हैं, बस साक्षात्कार हो। तो अब साक्षात्कार हो गया, तब सत्संग हो गया। अब सत्संग में अनुभव में आ गया कि नहीं, अब सत्य का संग हो गया है। फिर हम उस परम सत्य तक भी जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा, मन सत्संगत नित्य कीजिए, कि नित्य प्रति तुम सत्संग करो। संत मिलन त्रैताप नसावन, संत चरण चित दीजिए। मन सत्संगति नित कीजे, मन सत्संगति नित कीजे। संत मिलन त्रैताप नसावन, संत मिलन
त्रयतापन सावन, संत चरण चित दीजे, मन सतसंगति नित कीजे। संतन निकट नित्य प्रति जाइए, संतन निकट नित्य प्रति जाइए, हरि नामामृत पीजे, हरि नामामृत पीजे, मन सतसंगति नित कीजे। संतनि सकल भांति नित सेय, संतन सकल भांति नित सेय, सब विधि मुदित करीजे, सब विधि मुदित करीजे। संतन मह विश्वास करिय नित, संतन मह विश्वास करिय नित, श्रद्धा अतिशय कीजे, श्रद्धा अतिशय कीजे। संत ही नित हरि रूप निहारिय, संतन नित हरि रूप निहारिय, संत कह सोई कीजे, संत कह सोई कीजे। हरि को सकल मरम ते जानहि, हरि को सकल मरम ते जानहि, 300 सब सुन लीजे, 300 सब सुन लीजे। मुनि मुनि सुनी सुनी मन मह धारण कीजे, सुनी सुनी मन मह धारण कीजे, मन तासो रंग लीजे, हरि मन तासो रंग लीजे। संत सुहृद जे पंथ बतावे, संत सुहृद जे पंथ बतावे, तेहि पथ गमन करीजे, तेहि पथ गमन करीजे। झटपट हरि के धाम पहुँचिए, झटपट हरि के धाम पहुँचिए, प्रमुदित दर्शन कीजे, मन सतसंगत नित कीजे, हरि मन सतसंगत नित कीजे, मन सतसंगत नित कीजे। बिल्कुल सही कहा है, मन सत्संगत नित कीजे। मन को कहते हैं कि तुम नित्य प्रति सत्संग करो। संत मिलन त्रयताप नसावन, संत चरण चित दीजे। जो संत होते हैं, संत वो होते हैं जो स्वयं शांति में रहते हैं, दूसरों को भी शांति देते हैं, सो संत है। संत एक सचल वृक्ष होते हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ शांति ही बरसती है। और शांति क्या, जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं फिर शांति है। निज स्वरूप को प्राप्त हो गए फिर शांति है। और यदि निज स्वरूप को नहीं जाने और अशांति है। जब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान लेते, सत्य को नहीं जान लेते, तब तक अशांति रहे, चाहे संसार का समस्त वैभव क्यों न प्राप्त हो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि संत मिलन त्रयताप नसावन, संतों का मिलन, संतों के साथ जब हम होते हैं तो संतों का साथ तीनों तापों से छुटकारा दिला देता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। शारीरिक, दैविक देवताओं से दिया गया और भौतिक है संसारिक। माने ये तीन तरह के कष्ट हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वो मुक्त कर देता है।
धीरे धीरे मुक्त करता है, नहीं कि एक दिन कहकर तीनों ताप से मुक्ति हो जाए, कैसे संभव होगा, है ना? ऐसे नहीं। लेकिन तीनों ताप को नाश करने वाले वो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। भाई जितनी दवाई खाओगे उतने ही ताप मिटता जाएगा। दवाई है सत्संग, सदगुरु से निकला दिव्य प्रकाश, उसकी दवा है। और जो जो खाते जाओगे धीरे धीरे रोग भागते जाएगा। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं है। पूर्ण शांत होगा, निर्विकार होगा, परम शांति में। तो संत चरण निधि दीजिए, संतों के चरण पर ध्यान करो, संतों के चरण स्पर्श करो। संतों के चरण से वह दिव्य गंगा प्रवाहित होती रहती है, जिसमें स्नान करने से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। तो संत चरण निधि दीजिए, संतन निकट नित्य प्रति जाइए। मैंने उन संत महापुरुषों के निकट नित्य प्रति जाइए। यदि नित्य प्रति न हो सके तो 3 दिन पर जाइए, 3 दिन पर न हो सके तो 1 हफ्ते पर जाइए, यदि 1 हफ्ते पर न हो सके तो 15 दिन पर जाइए, 15 ही दिन पर न हो सके तो 1 महीने में जाइए। इस तरह जब भी समय मिले जाइए। कहने का मतलब यह है कि संतन निकट नित्य प्रति जाइए, हरि नाम अमृत पीजिए। वहाँ जाएंगे तो हरि जो हर जगह रहता है, अर्थात उस परमात्मा के नाम का अमृत पीजिए, उस परमात्मा के नाम का अमृत पीजिए। अमृत का अर्थ होता है जो कभी मरता न हो। तो केवल 2 ही चीज़, एक ही चीज़ मरने वाली नहीं है, वो है परमात्मा, वो आत्मा, जो दिव्य प्रकाश पुंज में है। क्योंकि ये चीज़ मरने वाली नहीं है, ये महाप्रलय के बाद भी रहती है, यूँ भी रहती है। तो इस प्रकार से हरि नाम अमृत पीजिए, हरि की नाम, तो सदगुरु के नाम का अमृत पीजिए, तब धीरे धीरे अमर होंगे। अमृत पीते पीते जितना विष है धीरे धीरे निकलता जाएगा, और विष निकलते निकलते जब पूर्ण विष साफ हो जाएगा तो फिर अमृत ही अमृत बचेगा, तो फिर आनंद ही आनंद होगा, शांति ही शांति होगी। संतन सकल भांति नित्य से ही है, करें संतों का सभी प्रकार से नित्य सेवा करो, से ही है, सेवा करो। संतन सकल भांति नित्य से ही सब विधि मुदित करीजे, सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करो। मुदित करी से अर्थात उन्हें प्रसन्न करो हर प्रकार से, अपने व्यवहार से, बोल से, वाणी से, सेवा से, मन से खुश होना चाहिए। विधि सब विधि मुदित करीजे, सभी प्रकार से उन्हें प्रसन्न करो। संतन में विश्वास करिए नित्य, और संतों में नित्य प्रति विश्वास रखो। संतों में, संत में विश्वास करिए, श्रद्धा अतिशय कीजिए, और विश्वास के साथ साथ श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास ही हमें आगे ले जाए। शुरू में लोगों को विश्वास कम होता है, शुरू में श्रद्धा भी कम होती है, पता नहीं कर रहे हैं तो सही है कि गलत है, संत हैं या नहीं है, ये सब तमाम प्रश्न और दुविधा मन सोचते रहता है। तो संतन में विश्वास करनी, श्रद्धा अतिशय कीजिए। शुरू में लोगों में कम विश्वास होता है, श्रद्धा भी कम होती है। जब पूर्ण विश्वास हो जाता है, श्रद्धा पूर्ण होती है, तब भक्ति का जन्म। उसके पहले कहाँ होती? जब पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण निष्ठा हो, तब भक्ति का जन्म, तब अनन्यता आती है। और अनन्यता के साथ साथ फिर एक दिन शून्य भी हो जाती, धीरे धीरे चलती थी। श्रद्धा अतिशय कीजिए, संत ही नित हरि रूप निहारी, संत कहें सोई कीजिए। संत ही नित हरि रूप निहारी है, संत को, संत में परमात्मा को देख,
संत में वही आत्मा को ही देख, हरि रूप मानो। क्योंकि संत बूंद सागर में मिल जाने के बाद जिस प्रकार सागर हो जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिल जाने के बाद फिर ब्रह्म ही तो हो जाता है। फिर कहाँ उसमें द्वैत रहता है। जीव और ब्रह्म का जो द्वैत है यह मिट जाएगा तो एक हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गया शास्त्रों में कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ताकि वाणी वेद, और उसी की वाणी वेद है। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भ्रम का चेत, जो लोगों को भ्रम हो गया है या जो कुछ भी प्रश्न रहता है उसको दूर कर देता है, उसको क्लियर कर देता है, स्पष्ट रूप से बता देता है। इसका मतलब ये है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, जानत तुम्हें हो जाई, जो तुमको जान जाता है वो तुम ही हो जाता है। बूंद जब सागर में मिल जाती है तो सागर ही हो जाता है। इसलिए कहा कि संत ही निज हर रूप निहारे, संतों में सोच सतगुरु को, परमात्मा को ही देखो। और संत कहें सोई कीजिए, और वो जो कुछ भी कहते हैं उसे करो, भले उस समय तुम्हारे समझ में ना आता हो सकता है उनका आर्डर गलती महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी संत सदगुरु कभी कोई गलत आर्डर नहीं करते। तो जो कहेंगे वो सही कहेंगे, उसके पीछे कुछ न कुछ भलाई ही छिपी रहती है। जैसे वो नानक वाली कथा है, सुने आपने? तो वही चीज़ें मैंने, वो कभी गलत नहीं करते। देखने में भ्रम हो सकता है, देखने में ऐसा लगेगा कि तो गलत आर्डर है, लेकिन मजबूरी है, करना है, ऐसा सोचेंगे ये बात हो सकती है। लेकिन जब उसके निकल जाएंगे फिर आनंद ही आनंद, तब वो भलाई नजर में आ जाएगी। तो संत कहे सोई कीजिए, हरि को सकल मरम ते जाने ही, तीनसो सब सुन लीजिए। वो उस हरि, वो सदगुरु व परमात्मा की सब चीज़ों को जानते हैं, और 300 सब सुन लीजिए, और वो जो कहते हैं उसे सुनो। क्योंकि वो जानते हैं, सत्य को जानते हैं, तो सत्य के बारे में जो कुछ कहते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। और सुनो तो खाली सुन के एक कान से निकाल मत दो, उसको गुनो। क्योंकि सुनने वाले भी 3 तरह के लोग होते हैं। वो एक मेले में राजा एक मार्केट लगाता था, तो उसमें क्या होता था कि सब शाम के समय, कोई राजा था, तो शाम के समय सब लोग अपना अपना सामान लेकर आता था मेले में बेचने के लिए। तो शाम के समय राजा जो है मेले में जाकर, जब मेला उठने का समय होता था तो घूमता था, और जिसका सामान नहीं बिका रहता था उस सामान को खरीद लेता था। तो एक दिन का जिक्र है कि एक जो है कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाया था, 3 तरह की मूर्ति है ना, एक मूर्ति बनाया था और 3 ठो मूर्ति बनाया था। तो तीनों के गुण अलग थे, तो वो उसकी मूर्ति नहीं बिकी थी। तो राजा घूमते घूमते उसके यहाँ पहुँचा, तो भाई आपका सामान नहीं बिका? तो नहीं साहब, आज तो मेरा सामान नहीं बिका। तो क्या सामान है, कितना में बेचते हैं? तो कहते साहब एक तो ये मूर्ति है, इसकी कीमत 500 है, और ये जो दूसरी है इसकी कीमत 1000 है, और जो तीसरी है उसकी कीमत 2000 है। तो इसका गुण क्या क्या है? कहाँ गुण है सर? क्या गुण है? कहीं एक मूर्ति जो ये है 500 वाली, उसको ये सीख यदि आप इस कान में डालेंगे ना, इस कान में डालेंगे तो क्या करेगा, बस इस कान से निकल जाए। अच्छा ये बात, इसलिए इस कान में सींग डालेंगे तो इस कान से बाहर चला जाएगा। क्या दूसरा है? और दूसरा ये है, यदि इस मूर्ति में जो 1000 की है, इसमें यदि इस कान में डालेंगे तो मुख से निकल जाएगा। तो अच्छा, और तीसरा वाला जो, तो हाँ इसका कीमत 2000 है,
इसको यदि आप इस कान से डालेंगे ना, और ये बिल्कुल सीधे हृदय में चला जाए और वो नहीं निकलेगा जल्दी। तो हाँ भाई, बात तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छा चलो ले लेते हैं, खरीद लिया रहेगा, खुश हो गया और चला गया। इसका मतलब ये निकला कि सुनने वाले लोग में सत्संग में जाते हैं या कोई भी बात सुनते हैं तो 3 तरह के लोग होते हैं। विशेषकर सत्संग में जो जाते हैं तो जो सुनते हैं 3 तरह के सुनते हैं लोग। पहला तो ये है जो इस कान से सुने, जब तक वहाँ बैठे हैं इस कान से सुनते हैं, बाहर जाती ही वो सब भूल जाता है, इस कान से निकल जाती है, कोई मतलब नहीं निकला। एक तरह के लोग ऐसे होते हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो दूसरी मूर्ति का प्रमाण था, इस कान से कोई बात सुनते हैं संतों की, तो आगे समाज में जाकर अपने संगी साथियों में मुँह से बोल देते हैं, बस वो काम खत्म हो गया। तो जो सुने और दूसरी जगह जाकर और उनकी बातों को कहकर श्रेष्ठ बनने के लिए कि बहुत जानकार है, वो बात भूल देते हैं, क्योंकि संतों की बात तो अकाट सत्य होती है। और वो जो बोल देते हैं तो हाँ भाई हाँ, बड़ा अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, लोग प्रशंसा करते हैं, बस काम खत्म हो गया। ये दूसरी तरह के लोग। तीसरी तरह के वे लोग होते हैं जो तीसरी मूर्ति की भांति संतों की बात को सुनकर उसको हृदयंगम कर लेते हैं, हृदय में रख लेते हैं, और जब तक उसको देख नहीं लेते हैं तब तक बाहर नहीं निकलता है। यही सत्य है, यही सुनने वाले श्रेष्ठ। अब कहा गया कि बूंद सागर में समा गई, यह बात तो कह दिया गया, सुन लिया गया, लेकिन इसको तब तक नहीं कहेंगे वे जब तक इस जीव रूपी बूंद को परमात्मा रूपी महासागर में मिला नहीं। अब वो मिला दिए तो कहने के काबिल भी, अब वो सब कुछ कह सकते हैं। ठीक, हालांकि अपने संगी साथियों को इस मार्ग पर लगाने के लिए कुछ चर्चा करके, यदि वो सुनने का इच्छुक है, करने का इच्छुक है, तब उसको कुछ बातें बताकर समझाकर आप सत्संग में लगा सकते हैं। यह एक पुण्य का कार्य है, क्योंकि जीवात्मा यदि भटक रही और आपके माध्यम से वो इस रास्ते पर आ जाए और इस पर चलना शुरू करे तो अच्छी बात है। तो ये भलाई का काम है। ठीक, तो संतन सकल भांत हाँ, संतन वह विश्व क्या हरि रूप निहारी, संत कहें सो कीजिए। वो संतों की जो बात है वो कहते हैं उसको करो, और क्या। हरि को सकल मरम ते जाने, 300 सब सुन लीजिए, क्योंकि वो उस हरि को जो हर जगह मौजूद है, जो कण कण में व्याप्त है, उसको सब, उसकी मरम सब तरफ से वो जानते हैं। जो कहते हैं उसे सुन लो ध्यानपूर्वक, और सुन सुन मन मह धारण कीजिए, मन तासो रंग लीजिए। कहते हैं सुन सुन की खाली बाहर मत निकालो, उसको मन में धारण कर लो और अपने मन को उसी रंग में रंग दो, उसी रंग में रंग दो। सुन सुन मन मह धारण कीजिए, उसको मन में, उन बातों को मन में धारण करो और मन तासो रंग लीजिए, और इस मन को उसी रंग में रंग दो, तब सही है। संत सुहित जे पंथ बतावे, ते ही पथ गमन करीजे। और संत जन जिस मार्ग को बताते हैं कि इस मार्ग से चलो, ऐसा करो, उस पंथ ते ही पथ गमन करीजे, उसी मार्ग से तुम्हें चलना चाहिए। ते ही पथ गमन करीजे, अर्थात उसी मार्ग से तुम चलोगे तो एक दिन न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। तो झटपट हरि के धाम पहुँचिए, प्रमुदित दर्शन कीजिए। यदि इस तरह चलते हैं और अच्छे ढंग से चलते हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ चलते हैं, तो झटपट हरि के धाम पहुँचिए, बहुत जल्दी उस सद्गुरु के धाम पहुँच जाओ और प्रमुदित दर्शन कीजिए, एकदम आनंदित होकर दर्शन करो। या वहाँ पहुँचते ही आनंद की वर्षा होगी तो खुद आनंदित हो जाए, कहना नहीं पड़ेगा, तो हो ही जाएगा, है ना। प्रमुदित दर्शन कीजिए, आनंद पूर्वक दर्शन करो उस परम शांति का, उस अमृत रस का, उस अमृत पैज का, उस दिव्य प्रकाश पुंज का।
अनुभव करो, आनंद ही आनंद रहो।